इकबाल अशर हैं कि जिन्होंने न सिर्फ दिल्ली की तहजीब और उसकी ज़बान को कायम रखा है, उस गज़ल को कायम रखा है, बल्कि उनके पढ़ने का जो अंदाज़ है वो भी दिल्ली का मखसूस तरन्नुम है। नज़्में भी कहते हैं और गज़लें भी कहते हैं। और उनकी एक नज़्म उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मेरा ख्याल है आप सब ने सुनी होगी। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ इकबाल अशर से, जो 5 साल पहले हमारे मुशायरों में तशरीफ़ लाए थे, आप दोबारा 5 साल के वक्त के बाद आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब इकबाल अशर। हाज़रीन गिरामी, जैसा कि परवेज़ भाई ने फरमाया, काफ़ी अरसे बाद आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला है। मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ। ये लोग जो सामने 3-4 सफ़े जो हैं, खुदा करे कि इनकी रूह आप सब लोगों में मुंतकिल हो जाए। और अच्छी तरह जिंदा रहेंगे अगर ऐसा हो गया। मैं पढ़ता हूँ कि किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। फिर पढ़ता हूँ कि कुछ मुताबारिक अशार हैं, फिर इंशाल्लाह शुरू करूँगा। अर्ज़ करता हूँ कि कभी उजालों की समत माइल, कभी अंधेरों में खो रहा हूँ। कभी उजालों की समत माइल, कभी अंधेरों में खो रहा हूँ। तुझे बिखरने से क्या बचाऊं, मैं खुद भी तकसीम हो रहा हूँ। तुझे बिखरने से क्या बचाऊं, मैं खुद भी तकसीम हो रहा हूँ। एक मतलब एक शेर अर्ज़ करता हूँ। कहीं महकती खामोशियों में, कहीं चमकती सदाओं में है। तुम एक मंजर में ढूंढते हो मगर वो चारों दिशाओं में है। और ये शेर अलमिया है, ये अलमिया है हमारी पूरी कौम का। तुम एक मंजर में ढूंढते हो मगर वो चारों दिशाओं में है। अब इस तज़ब्ज़ुब से थक चुका हूँ, अब एक तरफ होना चाहता हूँ। अब इस तज़ब्ज़ुब से थक चुका हूँ, अब एक तरफ होना चाहता हूँ। कि मुद्दतों से वजूद मेरा न धूप में है न छाँव में। अब इस तज़ब्ज़ुब से थक चुका हूँ, अब एक तरफ होना चाहता हूँ। कि मुद्दतों से वजूद मेरा न धूप में है न छाँव में है। एक मतलब और एक शेर और अर्ज़ करता हूँ कि जिसे उजाले की जुस्तजू हो उसे ठहरना कहाँ गवारा। जिसे उजाले की जुस्तजू हो उसे ठहरना कहाँ गवारा। ये वो सफ़र है कि जिसकी मंजिल न ये किनारा। ये वो सफ़र है कि जिसकी मंजिल न ये किनारा न वो किनारा। कल उसके मुंह से निकल गया था वो मोम करता है पत्थरों को। कल उसके मुंह से निकल गया था वो मोम करता है पत्थरों को। तो आज उसका तवाफ करने निकल पड़ा है ये शहर सारा। कल उसके मुंह से निकल गया था वो मोम करता है पत्थरों को। तो आज उसका तवाफ करने निकल पड़ा है ये शहर सारा। ये गज़ल के कुछ शेर और सुनाता हूँ मैं जी। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। वाह वाह वाह। थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक।
हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। ये शेर जो पढ़ रहा हूँ, अगर ये आप तक पहुँचाने में कामयाब रहा तो मेरा सफ़र कामयाब हो जाएगा। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले। अरे भाई क्या शेर है, वाह 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 वाह। लेकिन पीछे तो लोग साथ दे रहे हैं सभी। वाह 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 वाह। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। ये गजल के 2-4 शेर और सुनिए, फिर मैं पढ़ता हूँ। ये और सुन लीजिए, बड़ी अच्छी शायरी पढ़ी गई है जो मुकामी शोरा ने पढ़ी है, बहुत मेयारी भी। मैं तो पढ़े ही जाऊंगा इंशाल्लाह, आप सुने जाइए। नए मौसमों की कोई खुशी न गई रुतों का मलाल है, तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल है। वो चिराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी, मेरी रोशनी के नसीब में न उरूज है न ज़वाल है। वो चिराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी, मेरी रोशनी के नसीब में न उरूज है न ज़वाल है। यह है शहरे जिस्म वो शहरे जान, न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। यह है शहरे जिस्म वो शहरे जान, न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है। और देखिए 2 माशरे हैं जिनमें मैंने फ़र्क किया, उसे गज़ल बनाने की कोशिश की है। यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है। वो जो फासलों में थी कुर्बतें, ये जो कुर्बतों में है फासले। वो जो फासलों में थी कुर्बतें, ये जो कुर्बतों में है फासले। वो मोहब्बतों का उरूज था, ये मोहब्बतों का ज़वाल है। अरे भाई क्या कर रहे हैं, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मत करें भाई, क्या शेर है, वाह। ये जो फासलों में थी कुर्बतें, ये जो कुर्बतों में है फासले। वाह 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 वाह। वो मोहब्बतों का उरूज था, ये मोहब्बतों का ज़वाल है। खुदा का शुक्र है कि हम दोनों तरफ से एक तारुफ हो गया, थोड़ी सी बेतकल्लुफ़ी आ गई। ये गज़ल और सुन लीजिए जी, पता नहीं कब आना होगा फिर। तो बहुत अच्छी गज़लें आपने सुनाई मोहतरम। गज़ल पढ़ता हूँ मैं। आरिफ इमाम साहब, उसका वालिहाना अंदाज था। तो गज़ल पढ़ता हूँ कि कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई जख्म फिर से हरा हुआ। कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफिजे से जुदा हुआ। कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफिजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली। यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिसमें गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा। वो चमन के जिसमें गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, और विरासतों पे गुरूर क्या।
इसे कहिए वजह सुरूर क्या, वो वो विरासतों पे गुरूर क्या, जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। क्या कहना, इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या, जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। और शेर पढ़ता हूँ कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका। वाह वाह वाह। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। फिर सहमत होगी भाई। वाह वो वाह। ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। और वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे, वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे, तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। क्या कहने भाई, आबलों का लिखा हुआ क्या अच्छा है। वाह वाह। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे वाह वाह वाह। मेरी गुमरही का बयान थे, तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज करता हूँ, उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। अरे क्या कह रहे हैं। वाह वाह। उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई। दिल एक और दो आलम का तमन्नाई है। दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। अब गजल यहाँ से शुरू होती है मेरा ख्याल है। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, उनके तसव्वुर का चराग। शिरकत चाहता हूँ एक शख्स। आप लोग भी जरा से बेतकल्लुफ हो जाए तो अच्छा लगेगा। कुछ लोगों में कुव्वत गोयाई है, इसका भी यकीन नहीं है मुझे। हिज्र की रात है, दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है तन्हाई की। तौर से मुलाज़ा फरमाए भाई, ये तजुर्बे आपके कब खत्म होंगे मेरी आवाज़ के साथ। इसको एक जगह ठहरा दीजिए। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को, कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। एक बात कहने की इजाजत दे दे, सिर्फ एक दो जुमले। यहाँ मैं 6-7वां मुशायरा है, तो यहाँ के लोग बड़े तालीम याफ्ता हैं
और जहाँ बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग इकट्ठे हो जाएं, तो पहले शेर तराजू में तोला जाता है, फैसला किया जाता है, दाद दी जाए न दी जाए, शेर का इंतकाल हो जाता है। तो परवेज जाफरी साहब ने और इशरत आफरी साहिबा ने जो फहरिस्त मुरतब की है वो निहायत बेहतरीन फहरिस्त है। आप ये मान के चले, और जो पढ़ा जा रहा है बहुत बेहतरीन कलाम पढ़ा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। और ये शेर मुझे बहुत अजीज है, उम्मीद है पसंद फरमाएंगे। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। पीछे तक बाज़गश्त जानी चाहिए इसकी मिसरे की। वाह वाह। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है, तरतीब से कागज। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है मैं अपने हिस्से का कलाम सुना चुका हूँ। अगर पढ़ा जाए? नहीं, जरूर पढ़ा जाए, मेरा ख्याल है लोग सुनना चाह रहे हैं। और तहत में भी आपने आज बहुत अच्छी गज़लें सुनाई हैं जो आप अक्सर मुशायरों में नहीं सुनाते। जी जी, चलिए ऐसा करते, एक गज़ल और आखिर में एक नज़्म। जी। बाहर बाग में काफ़ी जगह है, इंशाल्लाह अभी चलेंगे बाहर। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी इतनी आसानी से मिलती नहीं
इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। वाह 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 वाह, अरे भाई क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे क्या कह रहे हैं बहुत शुक्रिया। अशर भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। एक गज़ल के लिए मुझे हुक्म है, 4 शेर के लिए जी मजहर सिद्दीकी साहब का हुक्म है, बहुत करम फरमा है, मैं पेश करता हूँ। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। ये शेर खास तौर से पेश करता हूँ। इंसान बहुत से ख्वाब देखता है नौजवानी की दहलीज पर कदम रखकर, लेकिन होता कुछ और है कभी कभी। मैं पेश करता हूँ, इसे गज़ल बनाता हूँ। देखिए, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। और अगर इस शेर पर ह्यूस्टन वालों की दाद मिल जाए कि ये पूरा सफ़र कामयाब रहेगा। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से, गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। आखिर में हुक्म की तामील में वो नज़्म पेश करता हूँ, गुलाब फरमाए। उर्दू से हमारी हम सब की जज्बाती वाबस्तगी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग शरीक होकर सुने, जुड़कर सुने ये नज़्म। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, तो आरिफ इमाम साहब, इस मजमे की क़यादत आपके हवाले करता हूँ मैं। मुझसे मुझे ज़रा मिलवाइएगा उसका। चलिए
उर्दू है मेरा शिकागो जा रहे हैं यहाँ से, तो बता दीजिएगा यहाँ से वही जाएंगे। खुसरो की पहेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, तू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। बंद खास तौर से बनाए। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरब्बत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईनाए हक मुझको दिखाया, इकबाल ने आईनाए हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, तू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। इस बंद के लिए खुसूसी तौर पर तवज्जो व तालीम हूँ जी। आरिफ भाई की तवज्जो तो हमेशा दरकार है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे। फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली, मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। आखिरी बंद है। उर्दू की तारीख इस बात की गवाही देती है कि ये ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई। ज़ाहिर है तक़सीम वतन से बहुत पहले की बात है। हिंदुस्तान में पैदा हुई, वहीं परवान चढ़ी। लेकिन अफसोस अब कुछ दहाइयों से ये कहा जाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है। हमारे वतन में ऐसा कहा जाने लगा है। तो मैं एहतजाज के तौर पर यह आखिरी बंद पढ़ता रहा हूँ और पढ़ता रहूँगा इंशाअल्लाह। और आप लोगों की ताईद की मुझे बड़ी ज़रूरत है इस बंद के पढ़ते हुए। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। क्या कहने मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली।
गालिब की सहेली। ये मुशायरा जितना अच्छी तरह हो रहा है और जितनी अच्छी तरह आप सुन रहे हैं, इकबाल अशर को मैंने तहत में इतनी रज़में पढ़ते हुए पहले कभी नहीं सुना। तो बात यह है कि शायर का जी चाह रहा है उसे सुनाने को। और आज हमारे इस मुशायरे में